अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एसजे क्रिप्टो। आज की वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी बन जाता है इसके ऊपर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सबसे पहली वीडियो में कि हम कैसे बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाते हैं और अपना अकाउंट वेरीफाई करते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग समझाई थी। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली आप लोगों ने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, पहले जाएं बाइनेंस का अकाउंट बनाएं, वेरिफिकेशन करें और फिर मैंने डॉलर्स बाय करने का तरीका बताया हुआ है वो देखें। देन उसके बाद स्पॉट ट्रेडिंग भी आप लोगों को एक वीडियो में समझाई हुई है और नेक्स्ट हम फ्यूचर ट्रेड की तरफ आ रहे हैं। तो सिंपली हमने अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। जैसे ही हम अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इस तरीके का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, सिंपली आप लोगों ने जाना है अपने वैलेट सेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को ओवरव्यू नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने सिंपली फ्यूचर के सेक्शन में आना है। ऊपर सबसे ऊपर ये यहाँ पे ऊपर आप लोगों को फ्यूचर का नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस वक्त देखें तो आप लोगों के पास कोई भी पैसे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने ये काम करना होता है कि अपने स्पॉट वैलेट से फ्यूचर वैलेट के अंदर हमने पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। पैसे ट्रांसफर का मतलब डॉलर्स ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे ये ट्रांसफर का बटन नजर आ रहा है आप लोगों को। आप लोगों ने ट्रांसफर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ ये ऊपर देखें, ऊपर आप बल्कि इससे पहले एक और चीज समझ लें। यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, यहाँ पे USDM और यहाँ पे है USD कॉइन, सॉरी coin.m। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, सबसे पहले हम पहले की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी बात कर लेते हैं USDM, कि हमने जो फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है वो डॉलर्स के साथ करनी है। हमारे पास डॉलर हैं और हमने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, दैट्स इट। दूसरा जो ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाता है coin.m का। ठीक है, coin.m का क्या मतलब है कि हमारे पास डॉलर नहीं है लेकिन हमारे पास कॉइन है, BTC है, इथीरियम है, BNB है, कोई और कॉइन है। हमारे पास डॉलर नहीं है और हमने उन कॉइन्स की मदद से फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो मोस्टली जो यूज होता है वो यही होता है कि डॉलर्स की मदद से ही आप लोग करते हैं। ठीक है, ये USDM वाला ही होता है यूज। ओके, तो अब हम ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, ऊपर रखेंगे स्पॉट वैलेट, नीचे रखेंगे USDM फ्यूचर। ठीक है, ये रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने USDT सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने हैं मैं सारे यहाँ एंटर कर रहा हूँ, मैक्सिमम 103। उसके बाद कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करता हूँ। तो इस वक्त देखिए आप लोग, मेरे पास USDM के अंदर कितने आ गए, $103 यहाँ पे मेरे पास आ गया। क्लियर। अब आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे नीचे आना है, जहाँ पे फ्यूचर्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा BTC परपेचुअल। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे आप परपेचुअल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे USD के साथ हैं। ठीक है, जो USDT आप लोगों ने ट्रांसफर किया है उसके साथ आप लोग इन सब के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास USDT नहीं था, आपने BUSD में किया तो यहाँ पे आप लोगों ने आना है और ये वो सारे हैं जिनके साथ आप लोग BUSD में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम क्योंकि हमने USDT बाय किया था, हमने USDT जो है वो एंटर किया है। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने कोई भी अपना जो कॉइन है वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं एक कॉइन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, सोलाना कर लेते हैं। ठीक है, ये सोलाना, यहाँ पे ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट समझने वाली हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे है क्रॉस को आप लोगों ने करना है क्लिक। जैसे आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आप लोगों को दो ऑप्शंस दिखाएगा। इन दो ऑप्शंस का क्या मतलब है, गौर से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रॉस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 5 कॉइन्स के ऊपर लगाई है फ्यूचर ट्रेड और आप लोगों ने क्रॉस को सिलेक्ट किया है। उनमें से एक फ्यूचर ट्रेड के अंदर आप लोगों को लॉस हो रहा है और आप लिक्विडेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने क्रॉस सिलेक्ट किया हुआ है तो सिर्फ आप लोग उस एक कॉइन के अंदर लिक्विडेशन की प्राइस आपके नजदीक नहीं होगी, बल्कि जितने आपने सारे कॉइन लगाए हुए हैं सब की आपके नजदीक होती जाएगी। समझे इस बात को। अगर आप आइसोलेटेड के अंदर आते हैं, 5 कॉइन है, सबके अंदर आपने $200 लगाया हुआ है, एक कॉइन के अंदर आपको लॉस आ रहा है तो बाकी डिस्टर्ब नहीं होंगे, उनकी लिक्विडेशन प्राइस डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों ने आइसोलेटेड पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली है, वो है यहाँ पे ये लिमिट। ठीक है,
लिमिट, अब ये लिमिट क्या चीज़ है, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है एक लिमिट, एक है यहाँ पे मार्केट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोगों ने हमेशा लिमिट को ही सिलेक्ट करना है। क्यों करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट का ये मतलब है कि हम लिमिट लगा के छोड़ देते हैं। क्या हम ये छोड़ देते हैं कि फॉर एग्जांपल इस वक्त सोलाना की प्राइस है 20.9, हम ये छोड़ देते हैं कि जब इसकी प्राइस जाएगी ना 19 पे तब हमने बाय लॉन्ग करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आपका ऑर्डर लग जाएगा। जब इसकी प्राइस 19 पे जाएगी ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है एक लफ्ज मार्केट। मार्केट के ऊपर अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे ये देखें आप लोगों को क्या कहता है। मार्केट के ऊपर ये आप लोगों को कहता है, मार्केट पे ये आप लोगों को कहता है कि इस वक्त मार्केट चल रही है 20.97। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जैसे ही आप ऑर्डर लगाएंगे इसी प्राइस के ऊपर आपका बाय लॉन्ग हो जाएगा। तो ये काम कभी भी नहीं करना। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट बहुत नीचे आ गई, अब इसने ऊपर जाना ही जाना है, फिर आप लोग बाय लॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड और उसके बाद लिमिट के ऊपर काम करेंगे। मार्केट है, इसको रिमूव करके लिमिट पे आ जाते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज होती है लेवरेज। लेवरेज क्या होती है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें मेरे पास $103 है, यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं $103 है और मैं इसके साथ सोलाना बाय करता हूं। तो मैं कहता हूं जी कि मैंने 5 सोलाना लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये आप लोगों को पहले क्विज भी दिखा दे, तो आप लोगों ने क्विज जो है वो कर लेना है। यहाँ पे मुझे ये बार बार क्विज दिखा रहा है। तो अब सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने सोलाना के 2 सोलाना बाय करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने ऊपर लेवरेज सेट की हुई है 5 की। तो यहाँ पे देखें ये अब हमें 2 ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, कि आप लोग सोलाना की अमाउंट एंटर करें कितने सोलाना लेना चाहते हैं, या डॉलर्स एंटर करें कि आप लोग कितने डॉलर्स का लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ USDT पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख के कह रहा है कि अपने अमाउंट एंटर करें कितने डॉलर्स का लेना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल $50 लिख देता हूँ कि भाई मैं $50 का लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे लेवरेज। ठीक है, लेवरेज का क्या मतलब है, आसान लफ्जों में सुने। मेरे पास 10 रुपये हैं, मैं 5 की लेवरेज लेता हूं तो मेरे पास 50 रुपये हो जाएंगे। मैं 10 की लेवरेज लेता हूं तो मेरे पास 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास $10 है और मैं 5 की लेवरेज ले रहा हूं तो मैं $50 के सोलाना बाई कर सकता हूं। अगर मेरे पास $10 है, मैं 10 की लेवरेज ले रहा हूं तो मैं $100 के सोलाना बाई कर सकता हूं। ठीक है, समझें। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि 2 या मैक्सिमम कीड़ा अगर आपको है तो 3 से ऊपर की आप लोगों ने लेवरेज नहीं लेनी। अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं देन आप लोग 5 to 10 के दरमियान में खेल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लेवरेज ले रहे हैं बिल्कुल 2। ओके, तो यहां पे अब हम अमाउंट एंटर करते हैं फॉर एग्जांपल 50। तो यहां पे अब आप लोग देखें कि हमने $50 यहाँ पे एंटर किए, 2 की लेवरेज ली, तो मतलब अब हमारे $100 के सोलाना बाय होंगे। कैसे, यहाँ पे आए, यहाँ पे बाय लॉन्ग के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, बाय लॉन्ग तब करना है जब मुझे पता हो कि मार्केट ने ऊपर जाना है। बाय लॉन्ग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है कि आप लोग सोलाना USDT किया। ठीक है, उसके बाद प्राइस जो है वो आप लोगों ने 9.6 जो चल रही है मैंने इसी के ऊपर कर दिया है आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए। उसके बाद ये कह रहा है कि कॉस्ट कितनी है, 20.99 USDT। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों ने इसको जरा जब चेक करेंगे तो ये 2 चीजें आ जाएंगी आप लोगों के पास। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोगों ने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ये लगाना होता है ऑटोमेटिक के लिए, कि आप लोग कहते हैं कि भाईजान अगर प्राइस इसकी आ जाती है ना 19 पे तो ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए, मैं इससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अगर आप लोग कहते हैं कि यार अगर इसकी प्राइस चली जाती है ना 23 तक तो बस मेरा प्रॉफिट काफ़ी है, ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए और मेरा प्रॉफिट जो है वो मेरे पास आ जाना चाहिए। क्लियर। इसके बाद अब आप लोगों ने सिंपली बाय लॉन्ग, ये आप लोगों को नजर आ रहा है बाय लॉन्ग। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है कि प्राइस है जी इतनी, डॉलर आपने लगाए इतनी, कॉस्ट आ रही है इतनी एक की। उसके बाद आप लोगों ने प्रॉफिट का भी बताया हुआ है कि भाई इससे ऊपर मैं प्रॉफिट नहीं चाहता 23 तक और इससे नीचे मैं लॉस नहीं चाहता। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, कंफर्म बाय पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें 20.9 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगी
मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग गया जी। तो ये देखें यहाँ पे पोजीशंस के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे ये देखें मेरी एक पोजीशन जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। इस वक्त मेरे पास जो ओवरऑल जो मुझे लॉस हो रहा है वो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि मार्केट इर्द गिर्द ही घूम रही है। दो मेरे ऑर्डर जो हैं वो पेंडिंग में है। कौन से ऑर्डर पेंडिंग में है, यहाँ पे आप लोग आए, ये चीज़ आप लोग अगर देखते हैं, दो ऑर्डर मेरे ये पेंडिंग में है कि भाई मार्केट 19 से नीचे आएगी तब भी मेरे सेल हो जाए, मार्केट 23 से ऊपर जाएगी तब भी मेरे सेल हो जाए। तो इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन ट्रू होती है तो ये दोनों ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। या अगर आप लोग मैनुअली करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाता हूँ और 21 तक चले जाते हैं या 22 तक, मैं कहता हूँ जी बस इतना प्रॉफिट बहुत है, तो यहाँ पे ये देखें क्लोज पोजीशन की ऑप्शन है। आप लोगों ने सिंपली क्लोज पोजीशन पे क्लिक करना है, कितने 100% पे क्लिक करना है, आप लोगों ने 100% आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। ये देखें 75% या 100%, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपकी ये पोजीशन क्लोज, कंफर्म सेल, सारी पोजीशनें आप लोगों की क्लोज। क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं सेल की कंडीशन में। सेल का क्या मतलब है, आप लोगों को लगा कि बिटकॉइन की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, इथेरियम की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, सोलाना की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, अब इसने नीचे आना है। आप लोग फॉर एग्जांपल 23 पे है इस टाइम सोलाना, आप लोग कह रहे हैं कि यार ये 24 पे जाके इसने नीचे आना है, 24 पे ऑर्डर लगा दें सेल का। कैसे आए आप लोगों को सिखाता हूँ। यहाँ पे सेम वही काम, उतनी ही लेवरेज, आइसोलेटेड, यहाँ पे आके अमाउंट आप लिखते हैं $50, ठीक है, वही लेवरेज हमने की हुई। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लोग लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। अब स्टॉप लॉस जितना नीचे आएगा उतना आप लोगों को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये जब तक 18 तक आए मेरा प्रॉफिट बहुत है। स्टॉप लॉस अब मैं कहता हूँ कि ये 24 तक जाए ना, 25 तक अगर चला जाता है तो बस मैं इससे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। लिमिट लगी हुई है ऊपर। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसकी जब प्राइस जाए $24 पे, यहाँ पे $24, ठीक है, तो हमारा ये सारा सीन हो जाए। मैं सेल शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, तो ये हमारा ओपन ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट जाएगी 24 पे, ऑटोमेटिक मेरा सेल का ऑर्डर लग जाएगा। मार्केट नीचे आती जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, $18 तक आएगी, ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी ट्रेड, ठीक है। या मार्केट 24 से नीचे आने के बजाय फिर ऊपर चली जाती है, तो जैसे 25 तक जाएगी, मैं कहूँगा इससे ज़्यादा मैं लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी और मुझे लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कैंसिल। प्रेजेंट प्राइस पे आप लोगों को लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें 20.93 पे मैं आप लोगों को लेके दिखाता हूँ। टेक प्रॉफिट यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जब आए 19 पे, स्टॉप लॉस मैं कहता हूँ जब जाए 22 पे। ये करने के बाद मैं सिंपली USDT यहाँ पे 50 किया, ऊपर लेवरेज 2 की सिलेक्ट की, सेल शॉर्ट पे क्लिक, कंफर्म सेल। यहाँ पे अगर आप लोग आए तो यहाँ पे ये एक देखें मेरी पोजीशन ओपन है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी पोजीशन ओपन है, यहाँ पे मेरे 2 ऑर्डर ओपन है। ऑर्डर ओपन है का क्या मतलब है कि अगर मार्केट 25 तक चली जाती है ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। अगर मार्केट नीचे 18-19 तक आती है, पता मैंने कि हाँ 19 तक लगाई हुई है, और ऊपर मैंने 22 तक लगाई हुई है, 19 तक आती है तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर सेल हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को कंप्लीट बात समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को मजीद एलेबोरेट कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।